नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में। फिर बात करेंगे बांग्लादेश से आई शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और उसको लेकर भारत के रुख के बारे में। और फिर बात करेंगे बिहार में बीपीएससी एग्जाम रद्द करने को लेकर हो रही मांग के बारे में। और आखिर में जानेंगे पुष्पा की भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन ने 2 करोड़ की सहायता दी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर को निधन हो गया। वो लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व पीएम के निधन के संबंध में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक प्रेस रिलीज किया, जिसमें बताया गया, अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना देते हैं। उनकी आयु संबंधी चिकित्सा स्थितियों का उपचार किया जा रहा था और 26 दिसंबर 2024 को घर पर ही उन्हें अचानक बेहोशी आ गई। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। भारत सरकार ने 27 दिसंबर के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां थी। पहले वो प्लानिंग कमीशन में रहे, फिर आरबीआई के गवर्नर। 1991 में वो वित्त मंत्री रहे। ये वो दौर था जब भारत विदेशी मुद्रा के संकट से जूझ रहा था। उन्होंने भारत के द्वार विदेशी निवेश के लिए खोल दिए। नतीजा ये हुआ कि भारत अगले 2 दशकों तक आर्थिक रूप से मजबूत होता गया। उनके राजनीति नियंत्रण को लेकर कई बार सवाल उठे। ये भी कहा गया कि सरकार उनके नहीं बल्कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दफ्तर से चलती है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि इतिहास उन्हें मीडिया से बेहतर तरीके से याद करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। वो 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। 33 साल तक सेवा देने के बाद वे इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये मांग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने की है। इसमें द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि सहित कई बाधाएं हैं। भू राजनीतिक कारकों को देखते हुए भारत अपने करीबी सहयोगी को छोड़ने के तैयार नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार राजनीतिक प्रकृति के अनुरोधों को लागू नहीं किया जा सकता। जानकार लोगों के अनुसार भारत इस मामले में बहुत सतर्क है। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हसीना का प्रत्यर्पण कराने के लिए दबाव की रणनीति अपना रही है, लेकिन ऐसा कोई भी कदम भारत के पड़ोसी देशों को गलत संदेश देगा। हसीना ने भारत के हितों की रक्षा की,
कट्टरपंथियों पर नकेल कसी और उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। इसे देखते हुए भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध का सावधानी पूर्वक स्टडी करेगा। इसमें महीनों लग सकते हैं। भारत का कहना है कि दलाई लामा सहित मेहमानों को अपने यहाँ रहने देने की पुरानी परंपरा रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर हसीना मौजूदा हालात में बांग्लादेश लौटती हैं तो उन पर झूठे मुकदमे चलाए जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब हसीना भारत में निर्वासन में है। 1975 में अपने पिता की हत्या के बाद वो यहाँ निर्वासन में थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हसीना की भारत में मौजूदगी से आवामी लीग का मनोबल बढ़ेगा, जो वापसी की योजना बना रही है। पटना के गदैनी बाग में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 9 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। आंदोलन करने बैठे अभ्यर्थियों के समर्थन में खान सर और गुरु रहमान सर भी धरना स्थल पर पहुंचे। कुछ देर प्रदर्शन में शामिल होने के बाद दोनों का कई अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। खान और रहमान सर का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया और विरोध कराना शुरू कर दिया। इससे पहले धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए खान सर ने बीपीएससी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसका स्तर पूरी तरह से गिर गया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भविष्य के अधिकारी बताते हुए पुलिस से लाठीचार्ज से पहले सोचने का आग्रह किया। उन्होंने देश के जीडीपी, बिहार में पुल और अब बीपीएससी के गिरने पर चिंता व्यक्त की। खान सर ने परीक्षा रद्द करने की मांग पर जोर दिया और कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक जाएंगे। खान सर ने अभ्यर्थियों के हक के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा ली, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी किडनी बेचनी पड़े। बीपीएससी ने 6 अभ्यर्थियों को बातचीत के लिए बुलाया। खान सर ने बताया कि अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय जाएंगे। बीपीएससी ने मार्च रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया और गदरनी बाग के गेट बंद कर दिए। वाटर कैनन भी तैनात किए गए। बातचीत के बावजूद अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा की मांग पर अड़े रहे। पुष्पा 2 के भगदड़ मामले में गुरुवार को अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और प्रमुख निर्माता दिल राजू के साथ डॉक्टर से मिले और भगदड़ में घायल बच्चे का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने पीड़ित के परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। अल्लू अर्जुन के पिता ने घोषणा की कि अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए पुष्पा प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने 50 लाख रुपए और फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने 50 लाख रुपए की सहायता बच्चे के परिवार को दी है। अरविंद ने दिल राजू को चेक सौंपे और उनसे अनुरोध किया कि वो इसे लड़के के परिवार तक पहुंचा दे। उन्होंने बताया कि कानूनी बाध्यताओं के कारण बिना पूर्व मंजूरी के परिवार से सीधे संपर्क नहीं किया जा सकता। इस मामले में परिवार की शिकायत के आधार पर चिक्करपल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को महिला की मौत के सिलसिले में शहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें उसी दिन 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और 14 दिसंबर की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।